हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्य टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स से संबंधित एक दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम ओबीसी के बारे में जिक्र किए थे। इस वीडियो में फ्रेंड्स फिर भी ओबीसी में कुछ बहुत सारे दोस्त का कमेंट्स आ रहा था, उसी से कुछ इसमें बताएंगे। और SC ST और EWS सब रेलवे की फॉर्मेट में किस तरह से बनाना है उसको स्टेप बाय स्टेप देखना है आप लोग को। पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें। पूरी वीडियो को आप देखते नहीं हैं, बीच में ही रोक करके आप कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने लिए समय निकालिए, कम से कम 10 मिनट, उसको पूरी वीडियो को देखें, तब समझ में आ जाएगा भली बातें। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है, पहले आप समझ लीजिए बात को कि फ्रेंड्स आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं, फॉर्म फिलअप करते समय ओबीसी कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट जो भी अपना आरक्षण के लिए फॉर्म भरे थे, तो उसमें क्या है कि फॉर्म भरते समय जो भी अपना डाटा दिए हैं, ओबीसी का डाटा, SC ST का डाटा, EWS का डाटा, जो भी डाटा आप दिए हैं वही डाटा का वेरीफाई होना है। आप लोग क्लियर से समझ जाइए, जो आप फॉर्म फिलअप करते समय जो दिए हैं उसी को आप रेलवे फॉर्मेट में बनाएंगे और उसी को आप वेरिफिकेशन में ले जाना है। उसी को वेरीफाई करेगा कि आप फॉर्म के अंतिम समय तक, फॉर्म भरने के अंतिम समय तक आपका ओबीसी बनकर रेडी था कि नहीं, EWS बन के रेडी था कि नहीं, SC ST बन के रेडी था कि नहीं, आप सही दिए हैं कि नहीं, उसी को आप रेलवे फॉर्मेट में बना करके ले जाएंगे और वहाँ पे वो वेरीफाई करेगा। फ्रेंड्स, दूसरी बात है, अगर जिसका वैलिड नहीं बचा है, जैसे ओबीसी का क्या होता है कि 1 साल का ही वैलिड होता है, उसका जो इशू डेट है, इशू डेट के जस्ट 1 साल तक ही वैलिड होता है। तो अगर 1 साल तक वैलिड है, अब पता चल रहा है कि किसी का वैलिड अभी नहीं बचा है, तो फ्रेंड्स आप नया तो ज़रूर बनाएंगे, नया तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म भरते समय जो आप दिए हैं वो वाला रेलवे फॉर्मेट में ज़रूर बना करके ले जाना है। और वैलिड नहीं बचा है तो आप दूसरा ओबीसी अप्लाई कर दीजिए। अगर वो बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो घबराने की चिंता नहीं है। जो आपका बना हुआ है उसी को फॉर्मेट में बना करके ले जाइए। अगर आपका बन जाता है तो फ्रेंड्स आप लोग को वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग तुरंत देना है, तो ज्वाइनिंग के समय तो आपको नया लगेगा ही। तो अभी अगर आप बना लेते हैं तो उस समय क्या होगा, वही वाला आपका काम आ जाएगा। और इसमें अगर आपका वैलिड नहीं बचा है, इसमें भी अगर मांग दिया जाए कि नहीं और जिसका वैलिड नहीं है आप न्यू वाला बनाए हैं क्या, न्यू वाला दीजिए, तो यहाँ भी आप दे देंगे। तो अगर नया बन जाता है तो और अच्छा है, अगर नहीं बनता है तो आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसी को आप रेलवे फॉर्मेट में भली भांति बना करके और वहाँ पे जमा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे। जो भी आप ओबीसी चाहे SC ST चाहे EWS जो भी सर्टिफिकेट आप बनाएंगे ऑफिस में, उसमें वहाँ का जो मुहर होगा वो गोल मुहर मारना है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस पे आप गौर करें। जो वहाँ का ऑफिस का गोल मुहर होगा उस गोल मुहर से ही मरवाना है ना। इसको आप क्लियर समझ लें, क्योंकि मैंने जब वेरिफिकेशन करवाया था उस समय इस बात का मेंशन था कि ऑफिस का गोल मुहर मरवाना है ना। इसलिए आप जो भी बनवाएंगे इस बात को गौर करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद बनाना कैसे है वो आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग ओबीसी कैसे बनाएंगे, SC ST सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ओबीसी जो आप अभी अपना अपना सब स्टेट में बनाए होंगे, तो स्टेट में जो बनाए हैं अनुमंडल से, ऐसे तो रेलवे फॉर्मेट में बनेगा नहीं, तो जो आप अपना स्टेट्स में बनाए हैं ओबीसी से, उसी को फॉर्मेट को रेलवे के फॉर्मेट में बनाना है। तो रेलवे की फॉर्मेट आप 4 जीरोक्स निकलवा लेंगे, उसका प्रिंट करके ओबीसी का, चाहे SC ST का, चाहे EWS का, आप लोग ध्यान से समझिएगा, सभी का 4 गो निकालना है। और 4 गो जब निकालेंगे तो क्या करना है, जैसे पहले तो आपका SDO के पास बनेगा नहीं, आप तो निचला स्तर से बनाएंगे, अंचल से बनाना है, अंचल से बनाएंगे, उसके बाद अनुमंडल से बनाएंगे। तो सभी जगह आप 2 कॉपी आपको अंचल में लगेगा, 2 कॉपी आपको SDO में लगेगा। कैसे बनेगा सो आप ध्यान से देखिए। जैसे अंचल से आप बनाने के लिए शुरुआत करेंगे, तो अंचल से बनाएंगे तो वहाँ पे जो आप स्टेट से बनाए हुए हैं अनुमंडल से वो सबमिट करेंगे, प्लस जो फॉर्मेट का ब्लैंक्स कॉपी है ना, ओबीसी का, चाहे SC ST का, चाहे EWS का, 2 ब्लैंक्स कॉपी फॉर्मेट को सबमिट करेंगे और एक आपका जो स्टेट से बना हुआ ओरिजिनल है उसको सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अनुमंडल से इसका बना हुआ है, तो रेलवे फॉर्मेट में पूरा उसी का जैसा, जैसे आप लोग देखेंगे उसी का जैसा क्या करेगा, इस तरह से आपको 4 कॉपी निकलवाना है। 4 कॉपी निकलवाएंगे, उसके बाद फिर जो स्टेट का बना हुआ है उसी तरह से सर्टिफिकेट नंबर लिखना है ना। देखिए हमने बनाया था, उसको आप देख लीजिए हम किस तरह से बनाए थे, सबको दिखा देते हैं। जैसे इसी तरह से, जैसे 4 कॉपी बनाना है आप लोग को, तो 4 कॉपी निकलवाएंगे। 4 कॉपी निकलवाएंगे तो 2 कॉपी आपको देना है वहाँ पे। 2 कॉपी देने के बाद वो क्या करेगा, जो सर्टिफिकेट में जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए इशू डेट लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, ए ऑफिस लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आपका सब डिविजनल ऑफिसर से नहीं बनेगा, तो ए आपका अंचल से ही बनेगा पहले। तो वहाँ पे इस तरह से लिख करके और इस तरह से गोल मुहर मरवाना है ना, इस तरह से गोल मुहर मरवाना है। तो वहाँ बना करके 1 कॉपी वो खुद रख लेगा और 1 कॉपी ओरिजिनल वो आपको दे देगा। फिर सेम प्रोसेस फ्रेंड्स, वही प्रोसेस आपको एसडीओ ऑफिस में जा करके करना है। एसडीओ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे भी 2, एक जो आपको अंचल से मिला है ए वाला, जैसे देखिए वो भी मेरे पास है, वो भी आपको दिखा देते हैं। पहला प्रोसेस यही है। यहाँ पे देखिए ऐसा मुहर है, नहीं आप लोग को गोल मुहर मरवाना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से बन के वहाँ से मिलेगा ओरिजिनल, तो एक ए वाला सबमिट करेंगे, एक एसडीओ से बना हुआ जो स्टेट लेवल का है वो सबमिट करेंगे, उसके बाद 2 रेलवे का फॉर्मेट जो है वो सबमिट करेंगे। तो क्या करेगा, वहाँ पे ए वाला रख लेगा, फिर ऐसा वाला आपको बना करके देगा और वहाँ पे सिग्नेचर एंड गोल वाला मोहर मार करके एसडीओ ऑफिस में मिलने वाला है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बना पाएंगे। तो आप ओबीसी से समझ गए होंगे फ्रेंड। इसी तरह से आपको दिखाते हैं दूसरा का, जैसे आप लोग के लिए हम किसी तरह से इकट्ठा किए हैं। देखिए ये EWS का बना हुआ है ना, जो फॉर्म फिलअप के समय आप दिए होंगे है ना, उसी को आप लोग रेलवे फॉर्मेट में बनाना है। जैसे देखिए उस फॉर्मेट को आप निकलवा लेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे है ना, ये SC/ST का है और EWS का यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डेट लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर वैलिड ऑफ द ईयर लिखेंगे है ना। फॉर्म फिलअप करते समय जो भी दिए हैं वही सारा चीज़ भरना है, क्योंकि यही चीज़ का वेरीफाई वहाँ पे करेगा कि फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग का बना हुआ था कि नहीं। नाम वगैरह वगैरह सब इसी तरह से भरना है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसका किस तरह से बनता है, बनाए होंगे आप लोग अपना, देख लीजिए। जैसे देखिए EWS का है ना, इसी तरह से बनाना है। इसी को आप रेलवे फॉर्मेट में जो सारा चीज़ लिखा हुआ है, डेट, ईयर, EWS, सर्टिफिकेट नंबर, इसी तरह से सिग्नेचर इस तरह से गोल मरा करके दे देना है। ठीक इसी तरह से अब नेक्स्ट देखिए जो SC/ST का बना हुआ रहता है। फ्रेंड्स SC/ST का तो वैलिडिटी सब दिन रहता है। अगर एक बार आप बना लिए हैं, चाहे जितना भी पुराना हो, आपका वैलिड सब दिन रहता है। तो इस तरह से बनाए हुए होंगे आप लोग, तो इसको आप रेलवे फॉर्मेट में देखिए, ये है SC/ST का है ना, ये SC/ST का सर्टिफिकेट है। इस प्रकार का OBC जिस तरह से फॉर्मेट में बनाया हुआ था, इसी तरह के फॉर्मेट में बनाना है, सेम प्रोसेस में है ना, इस फॉर्मेट में बना करके जमा देना है। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि OBC कैसे बनता है, EWS कैसे बनता है और SC/ST कैसे बनता है कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे की फॉर्मेट पे। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आ गई तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आगे की भी प्रक्रिया में जब आपका वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह से ज्वाइनिंग के समय इस तरह से फॉर्मेट दिया जाएगा जो आप लोगों को क्या क्या बनाने की ज़रूरत है। जैसे आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा PT बनाया हुआ देना है, उसके बाद फिर अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जहाँ पे आप लास्ट स्टडी किए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको लोगों का परफॉर्मा लगने वाला है और सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये सारी चीज़ मेरे पास है जो आपको फॉर्मेट के माध्यम से आगे हम बताते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी करें। फ्रेंड्स हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और फ्रेंड्स वेरिफिकेशन से संबंधित अगर बात कर ले कि क्या क्या ले जाना है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। जैसे यह भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर में वेरिफिकेशन का डेट दे दिया है जिसमें से क्या क्या लगेगा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या क्या लगेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स अधिकांश स्टूडेंट्स का होता है
देखिए यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पेलिंग इन नेम्स एंड फादर नेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट एफिडेविट एग्जीक्यूटेड बिफोर मजिस्ट्रेट या नोटरी ऑन रिक्वायर्ड स्टैम्प पेपर्स स्टार्टिंग डेट द रेफर पर्सन इन सर्टिफिकेट्स इज 1 ईयर सेम। बताया जा रहा है कि जो भी फॉर्म फिलअप करते समय अगर थोड़ा सा अगर स्पेल इधर उधर अगर आपका हो गया है, मिस्टेक हो गया है, या तो फिर आपका सर्टिफिकेट जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर उसमें नाम वगैरह मिसमैच है, तो उससे संबंधित आप एफिडेविट बना करके जो नोटरी से या मजिस्ट्रेट जैसे भी हो, नोटरी का भी अलाव है तो आप नोटरी से भी बना करके ले जा सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, इस तरह से एफिडेविट अगर वहाँ पर ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये सब पहले से तैयारी करके ले जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा बताया गया है कि 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटो नोट मोर देन 1 ईयर 1 मंथ, है ना, 1 मंथ का पुराना ज़्यादा फोटो नहीं लगने वाला है। तो आप 6 न्यू फोटो पासपोर्ट साइज लेके जाएंगे फ्रेंड्स, और इसको आप पूरी समझ लेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आप इसको अच्छी से पढ़ लेंगे आप लोग। एक चीज़ और कहा गया फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप भली भांति देख लीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन आरआरबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पोर्टल। जो इसका वेरिफिकेशन पोर्टल से जो है ये जो दिया हुआ वेबसाइट OIRMS करके इस पे जाना है और अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसको अपलोड करना है। कब करना है तो बताया कि फ्लोइंग द इंस्ट्रक्शन मेंशन, है ना, देयर इन दिस पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग फॉर 10 ईयर प्रियर टू डेट ऑफ DV एंड क्लोज ऑन द डेट ऑफ DV, है ना। जब आपका DV डेट है उसके जस्ट 10 दिन पहले ये आपका ओपन होगा, उसी पे आप अपलोड करेंगे और जिस दिन आपका DV है उस दिन बंद हो जाएगा। तो इसी बीच में कभी भी अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को ध्यान में रखिएगा, है ना। यही पोर्टल्स पे जा करके सभी कैंडिडेट्स, जितना भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ है, जो आपका वेरिफिकेशन में आप लोग जाने वाले हैं, वेरिफिकेशन डेट से 10 दिन पहले इस पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।